आप सभी को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जिसमें चैप्टर 8 पार्ट 1 मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को उसका इंट्रोडक्शन परिचय दिया था। अब पार्ट 2 में आगे बता रहे हैं कि पार्ट 2 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो आपको बताया जाएगा। आगे देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल टाइप के पार्ट 2 में एक क्वेश्चन लिया है। इसी के अकॉर्डिंग कई सारे क्वेश्चंस हल हो सकते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के छात्रों के लिए। यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एक तो इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग बनता होता है और एक उसको डायरेक्ट भी किया जाता है जो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से इसको हल करेंगे हम। तो हल करते हैं, आंसर लिखते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन 1 का आंसर है। कॉपी में इसी तरीका से आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है जिससे आपको बेस्ट नंबर मिले। तो भैया tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया tan A बराबर 4/3। एक फॉर्मूला हमने बताया था पार्ट 1 में कि लाल बटे कक्का, उसी के अकॉर्डिंग ये सवाल चलेगा। तो लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग tan A बराबर 4/3, इससे हम क्या बोलते हैं? तो भैया क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार। क्या बोला जाता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार बोलते हैं। तो हमें इसमें k की जरूरत होगी, k फॉर कर्ण निकालने के मैंने सूत्र बताया था पार्ट 1 में कि k बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो k बराबर भैया आपका सवाल हो गया, लंब आपका यहाँ से 4 हो गया आपका, तो 4 रख देंगे यहाँ पर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। a आपका यहाँ से 3 हो गया, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो k बराबर अंडर रूट में 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होता है, मतलब 9। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 25, और 25 का वर्गमूल निकाला जाता है जिससे इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, तो वो 5 आता है। तो k का मान आ गया आपके पास 5। अब हमको कहा है क्वेश्चन में पूछा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये होता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बेटा वो 6 होते हैं। आप सभी को पता होगा क्योंकि हमने पार्ट 1 में बताया है। जिसको नहीं पता होगा कृपया करके पार्ट 1 देख लें अच्छे से, जिससे आपको पार्ट 2 समझ में आए। अब आगे क्या है कि एक्सरसाइज 8.1 से पहले एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज कराऊंगा मैं। तो tan A बराबर 4/3 ये दिया था, मतलब 1 दिया है, तो इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में 5 बचे, तो शेष 5 को ज्ञात करना है। अन्य का मतलब होता है जितनी बचे शेष 5 को ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस तरीके से हमारे पास लंब मिल गया 4, आधार मिल गया 3, और कर्ण हमने इस फॉर्मूले के जरिए से, इस सूत्र के जरिए से हमने k का वैल्यू निकाल ली, मान निकाल लिया। अब हम सभी को निकाल सकते हैं। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे भैया। अब हमको निकालना, मान लीजिए इसके नीचे ही करना है क्रम से कि साइन ए हमने डाल दिया, साइन ए फॉर्मूला होता है हमारा साइन बटे लंब बटे क्या होता है भैया? साइन ए लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना भैया? तो लंब का मान हमारे पास 4 है और कर्ण का मान हमारे पास 5 है। ये आपका आंसर आ चुका है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं भैया। अब आगे इसी प्रकार से कॉज ए यहाँ निकाल देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा। कॉज ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण में आधार कितना बेटा? तो आधार के सामने वाला 3, आधार आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है। इस प्रकार से कॉज ए निकल गया आपका। अब मैं निकालना चाहता हूँ भैया tan ए। कॉट तो आपको tan तो अपना दिया हुआ है, तो मैं कॉट निकाल लेता हूँ। कॉट ए बराबर क्या होगा? कॉट ए जो होता है वो tan का उल्टा होता है, इसको बोलते हैं आधार बटे लंब बोलते हैं। तो आधार का मान 3 है और लंब का मान हमारे पास कितना है? 4 है। तो ये आ गया भैया, कॉट ए निकल गया, आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास निकालना क्या है? इसके बाद निकालना है हमको sec ए। क्या निकालना है? sec ए। sec ए बराबर क्या होता है भैया? आप किसी को कह सकिए कैसे कर रहे हैं आप, तो आपको पता होगा फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है बेटा? लाल बटे कक्का। इसमें साइन यहाँ लिखते हैं ऊपर, कॉज और ऊपर tan, इसके नीचे उल्टा होता है कॉट होता है, ये sec होता है और ये cosec होता है। इस तरीके होता है। अगर मैं sec की बात करूं तो कर्ण बटे आधार, आप समझ में ज़्यादा बेटर आ रहा होगा कि कर्ण बटे आधार कहाँ से लिखा जा रहा है। इस लाल बटे कक्का फॉर्मूले से किए जा रहे हैं सवाल।
जिसपे एक्सरसाइज 8.1 आपकी डिपेंड है। तो कर्ण बटे आधार हो गया। कर्ण का मान आपने देखा क्या निकाला हमने भैया 5 निकाला। तो इस कर्ण का मान भैया 5 रखिए, आधार का मान आपका 3 है तो हमने 3 लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉसेक निकाल लेते हैं। कॉसेक ए, क्योंकि हमारे पास एंगल में ए देखा है इसलिए ए लिख रहे हैं। अब ए कॉसेक, कॉसेक ए होगा कर्ण बटे लंब, क्या होता है बेटा कर्ण बटे लंब, तो 3 बटे लंब लिख दो भैया। और इसके बाद t का मान आपके पास 5 है और लंब का मान आपके पास 4 है। इस प्रकार से आप आंसर शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जल्द ही आगे कराए जाएंगे, तो वीडियो लेंथ हो जाएगी। जय हिंद।